अब रम्या अपनी माँ की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसीलिए रम्या नालन के साथ भागने का डिसाइड करती है। मगर नालन की मम्मी पापा को पता चल चुका था, इसीलिए उसे जाने नहीं देते और इधर रम्या भी फंस चुकी थी। और जैसे उसके पापा को पता चला तो रम्या को डांटने लगती है, मगर फिर भी रम्या को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिससे दूसरे दिन उसकी माँ रम्या को दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाने ले जाने लगती है और उससे कहती है कि अब उस लड़के को भूल जाओ, उसके माँ बाप ने उसको पढ़ने के लिए सिंगापुर भेज दिया, इसीलिए अब तुम मन लगाकर पढ़ना। मगर रम्या गुस्सा होकर अपनी माँ से कहती है कि जब मुझे खुशी मिल रही थी तब तुम लोगों ने छीन लिया, अब मैं स्कूल से घर वापस नहीं आऊंगी बल्कि मैं अब हॉस्टल में ही रहूंगी। और ऐसे ही काफी साल बीत जाते हैं। अब रम्या कॉलेज में एक अर्जुन नाम के लड़के से प्यार करने लगी थी। उनके दोस्त उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन से प्यार करना बंद कर दो, क्योंकि अर्जुन तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि उसने बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है। मगर रम्या अपने सहेलियों के बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और उससे शादी करने की भी सपने देखने लगती है। मगर रम्या को थोड़ी ही दिन बाद पता चलता है कि अर्जुन किसी और लड़की से प्यार करता है, जिससे अर्जुन रम्या का फोन भी नहीं उठाता है और इसी बीच इन दोनों पर झगड़ा हो जाता है। इसके बाद से रम्या उसके बारे में सोचने लगती, ना ही अच्छे से खाना खाती थी और नहीं पढ़ाई करती थी। इसकी सहेलियां रम्या को समझाने की कोशिश करती हैं कि अब उसे तुम भूल जाओ, वो तुम्हें भूल चुका है। अगर उसके चक्कर में तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। मगर रम्या अपनी सहेलियों की बात भी नहीं सुनती और एक दिन सच में रम्या की तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट कर दिए जाते हैं।